हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर के आए हैं इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड हेडक्वार्टर। तो ये जो टॉपिक लेके आए हैं वो मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, जो आपको बीटीएससी एएनएम एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। इसमें से आपको एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन। बात करते हैं ये यहाँ की जो नाम जो है ये क्या है, संस्था का नाम है। और ये जो गठन लिखा हुआ है यानी कि उसकी स्थापना कब किया गया था, कब गठन किया गया था। और ये मुख्यालय है यानी कि उसका हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो आप बात करते हैं सबसे पहले WHO का, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का। किसका? WHO का, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसका फुल फॉर्म आपको क्या करना है, मैंने वीडियो फुल फॉर्म को बना के अपलोड कर दिए हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था, यानी कि 1946 में। और जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पे पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में। WHO का कहाँ है, जिनेवा है। जिनेवा का स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसको एक ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, डब्ल्यू और जी। डब्ल्यू से हो गया WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जी से हो गया जिनेवा। जिसका गठन कब किया गया था, 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिसेफ का। यूनिसेफ का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिसेफ लिखा हुआ है यानी कि UNICEF, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ का जो गठन किया गया था ये भी किया गया था 1946 में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ही इसका भी गठन किया गया था। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और वो कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क है, जो अमेरिका में है। और इसका गठन हुआ था 1946 में। नेक्स्ट बात करते हैं UNDP। क्या है, UN और DP। UNDP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, आप जाके देख लीजिएगा। UNDP का जो स्थापना हुआ था वो 1966 में हुआ था, यानी कि 1966 में। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में है। कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में है। नेक्स्ट बात करते हैं FAO का जो स्थापना हुआ तो 1945 में हुआ था, यानी कि 1945 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, रोम है। कहाँ है, रोम है। नेक्स्ट बात करते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो गठन हुआ था वो 1919 में हुआ था, यानी कि 1919 में। और जिसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा है। कहाँ है, जेनेवा है। जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा जो होता है कहाँ पड़ रहा है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जिसकी स्थापना हुआ था 1919 में, ILO का। नेक्स्ट बात करते हैं USAID। इसका गठन कब हुआ था, 1961 में। 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएसए है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं द कोलंबो योजना का जो गठन किया गया था वो 1950 में किया गया था, यानी कि 1950 में। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो कॉमनवेल्थ न्यूजीलैंड। कहाँ है, कॉमनवेल्थ न्यूजीलैंड में है। ये कॉमनवेल्थ न्यूजीलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं रॉकफेलर संस्था जो का गठन हुआ था वो 1961 में हुआ था, यानी कि 1961 में। ये कहाँ हुआ था, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी पे हुआ था। और ये इंडिया में कब हुआ था, 1920 में। इंडिया में कब हुआ था, 1920 में हुआ था। रॉकफेलर संस्था का इंडिया में गठन हुआ था 1920 में। और ये इंटरनेशनल लेवल पे 1961 में। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, यानी कि रेड क्रॉस। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1959 में। ये किस लेवल पे हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे। और भारत इंडिया में कब आया हुआ था गठन, 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था इंडिया में। और 1959 में कहाँ हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस में हो गया था, है ना, सोसाइटी का स्थापना हुआ था। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा है। कहाँ पे है, जेनेवा में है। और इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली। इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो डी से दिल्ली। ठीक है, केयर का जो स्थापना हुआ था वो 1946 में हुआ था। और जिसका ये क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूएसए है। कहाँ है, यूएसए है। केयर का जो है वो एक बार आप फुल फॉर्म को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि केयर का फुल फॉर्म क्या होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि TNAI है ना, TNAI का फुल फॉर्म लिख के कमेंट्स में बताइएगा। ट्रेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, यानी कि 1909 में हुआ था, 1909 में, यानी कि 1909 में हुआ था ट्रेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन। तो हो सकता है कि ये एग्जाम में आपको पूछ दे, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला कुछ बात करते हैं। अगला क्या है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था वो 1950 में किया गया था, यानी से 1950 में किया गया था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का गठन। उसके बाद क्या है, नर्सेज हाई पावर कमेटी का गठन, ये मोस्ट VVI है। नर्सेज हाई पावर कमेटी का जो गठन किया गया था वो 1987 में किया गया था। इसका गठन जो हुआ था 1987 में हुआ था। उसके बाद है इंडियन काउंसिल ऑफ नर्स। इंडियन काउंसिल ऑफ नर्स का जो गठन किया गया था 1956 में किया गया था, 1956 में, 1956 में, जिसको क्या बोलते हैं, ICON है ना। इसका जो गठन किया गया था, इसका कब किया गया था, इसका जो गठन हुआ था 1956 में हुआ था। अब बात करते हैं देश में स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन, वो क्या था, इंडिया लेवल पे भी था और इंटरनेशनल लेवल पे था। और अब बात करते हैं देश में स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन, यानी कि देश में स्वास्थ्य कार्यक्रम कब कब संचालन होता है, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम 5 जनवरी को इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था। तो आज भी हम बात करते हैं इसके बारे में जो मोस्ट VVI है। तो चलिए, लिखा हुआ है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, यानी कि NFWP, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1952 से 1953 में, 1952 से 1953 में। उसके बाद क्या है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसका स्थापना 1963 में हुआ था। इसका संचालन कब हुआ था, 1963 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है मिड डे मील जो होता है वो किस पे होता है, आंगनबाड़ी में भी होता है, स्कूल में होता है। तो मिड डे मील का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो 15 अगस्त 1995 में, कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 में हुआ था। उसके बाद है PPI प्रोग्राम, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, यानी कि पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1995 में, 1995 में पल्स पोलियो प्रोग्राम का संचालन हुआ था। उसके बाद क्या है, ICDC का फुल फॉर्म आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ICDC का फुल फॉर्म क्या होता है। और ICDC का मतलब होता है समेकित बाल विकास योजना, यानी कि समेकित चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो योजना हुआ था वो कब गठन किया गया था, 1995 में, 1995 में ICDC का संचालन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं CCM का मतलब होता है बाल सुरक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व। तो इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन हुआ था 1992 में, यानी कि 1992 में। उसके बाद लिखा हुआ है RCH फर्स्ट। देखिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, एक आया था RCH फर्स्ट और एक था RCH सेकेंड। RCH फर्स्ट जो आया था वो आया था 15 अक्टूबर 1997, 15 अक्टूबर 1997 में RCH फर्स्ट आया था। इसी में आपको क्वेश्चन दे देगा, RCH फर्स्ट का पूछ देगा और ऑप्शन में आपको RCH सेकंड का भी दे देगा और RCH फर्स्ट का भी दे देगा। तो RCH फर्स्ट का जो आया था, यानी कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसका जो आया था वो 15 अक्टूबर 1997 को आया था। और RCH सेकंड जो आया था वो 1 अप्रैल 2005 को आया था। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है VMY, यानी कि वंदे मातरम योजना, मोस्ट VVI है। वंदे मातरम योजना जो आया था वो 9 फरवरी 2004 को उसका क्या किया गया था, गठन किया गया था, यानी कि शुरुआत किया गया था। उसके बाद है जननी सुरक्षा योजना, यानी कि JSY का जो योजना आया था वो 12 अप्रैल 2005 को आया था। जननी सुरक्षा योजना का गठन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मोस्ट VVI नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो गठन किया गया था वो 5 अप्रैल 2005 को, 5 अप्रैल 2005 को इसका क्या गया था, संचालन किया गया था, गठन किया गया था। उसके बाद क्या है, बाल बाड़ी पोषण आहार कार्यक्रम, यानी BNP का जो स्टार्ट हुआ था वो 1970 से लेकर के 71, यानी 1970-71 में इसका क्या गया था, बाल बाड़ी पोषण आहार कार्यक्रम का स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं आयुष्मान भारत योजना जो है
इसका गठन हुआ था 1 फरवरी 2018 में। ये हाल में ही हुआ था। हो सकता है आयुष्मान भारत योजना का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, तो इसको एक बार आप अच्छे से 2 बार 3 बार इसको आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद इसको नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको ये जो है वो हर एक एग्जाम में आपको काम आएगा। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका जो गठन किया गया था आयुष्मान भारत योजना का, वो 1 फरवरी 2018 में किया गया था। उसके बाद है वेलनेस हेल्थ सेंटर। वेलनेस हेल्थ सेंटर जो होता है वो क्या होता है, मोस्टली सब सेंटर पे दिया जाता है, जो 15 अगस्त 2018 में क्या गया था, स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2018 को वेलनेस हेल्थ सेंटर का। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की सूची। अब जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप हेडिंग में डालिएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की सूची, यानी कि किस दिवस को क्या मनाते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो होता है वो 24 जनवरी, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस जो होता है वो 30 जनवरी को मनाते हैं। कितने जनवरी को? 30 जनवरी को। उसके बाद लिखा हुआ है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब होता है? तो 4 फरवरी को होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है राष्ट्रीय विश्राम दिवस। राष्ट्रीय विश्राम दिवस जो होता है वो 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विश्राम दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं, या उसका सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो होता है वो हर एक वर्ष 4 मार्च को। उसके बाद लिखा है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कितने 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या करते हैं, महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, 8 मार्च। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, WHD, है ना। वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाते हैं वो हमेशा कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। मैंने कम्युनिटी में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ था कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस जो होता है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वो 12 मई को मनाते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में, है ना, 12 मई को। उसके बाद अब विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, ये जो होता है वो 28 मई को होता है। कितने मई को? 28 मई को। उसके बाद क्या है, विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस जो होता है वो 1 जून को होता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद क्या है, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व वर्ल्ड डोनर डे। वर्ल्ड डोनर डे जो होता है वो 14 जून को होता है। वर्ल्ड डोनर डे 14 जून को। उसके बाद क्या है, विश्व मलेरिया दिवस 25 जून। विश्व मलेरिया दिवस कब होता है? तो 25 जून को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निवारण दिवस। ये जो होता है वो 26 जून, प्रत्येक वर्ष 26 जून को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निवारण दिवस 26 जून। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर दिवस। मोस्ट वीवीआई है डॉक्टर दिवस। डॉक्टर दिवस कब होता है? तो डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह मोस्ट वीवीआई है, जो 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक, 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक। पोषाहार सप्ताह यानी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पिछले एग्जाम में आया हुआ था। उसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो होता है वो प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद क्या है, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस जो होता है वो 16 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को इसका सेलिब्रेशन करते हैं या मनाते हैं। राष्ट्रीय बाल दिवस। राष्ट्रीय बाल दिवस जो होता है वो 14 नवंबर को होता है, 14 नवंबर। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो होता है वो होता है 20 नवंबर। अब देखिए, एक आ रहा है राष्ट्रीय बाल दिवस, एक है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस जो होता है वो कब होता है? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस। उसके बाद है यूनिसेफ दिवस। यूनिसेफ दिवस जो होता है 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर। राष्ट्रीय एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर को होता है। विश्व यक्षमा दिवस। यक्षमा का मतलब होता है टीबी। यक्षमा का मतलब होता है टीबी। ठीक है, उसको जो वो होता है वो 24 मार्च होता है विश्व यक्षमा दिवस, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण जो दिवस होता है वो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं यानी मनाते हैं। उसके बाद क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है वो 11 जुलाई को
होता है। उसके बाद क्या है, विश्व हार्ट डे यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे, वो होता है 29 सितंबर। कब होता है? 29 सितंबर को होता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये कब होता है? 1 अक्टूबर। कब होता है? 1 अक्टूबर। तो ये जो क्वेश्चन था वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, इसको एक बार आप जरूर नोट्स बना लें ताकि आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।